নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পৌলমী। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। আর শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, কয়লাকাণ্ডে ইডির সমন গতকালই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সকাল 11টা নাগাদ দিল্লিতে তিনি ইডির দফতরে পৌঁছে যান। এখন ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে ইডির দফতর থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। नीरज जी, क्या अपडेट है? जी देखिए, सुबह 11 बजे से अभिषेक बनर्जी ईडी ऑफिस के अंदर हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। और आज उनको 21 तारीख को आज उनको बुलाया गया था, नोटिस दिया गया था, और ये थर्सडे को नोटिस दिया गया था शाम को उनको। और अगले दिन फ्राइडे को होली थी और फिर सैटरडे की छुट्टी और संडे की छुट्टी, यानी 3 दिन की छुट्टी थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो 3 दिन कोर्ट में इन नोटिस के खिलाफ नहीं जा सकते थे। आज सुबह बुलाया गया था, तो आज ही अभिषेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको चैलेंज किया है और इस नोटिस को भी चैलेंज किया है। और उसको जो है वो अर्जेंट बेसिस पे सुनने के लिए कहा, हियरिंग की बात की गई थी कोर्ट में। लेकिन आज फिलहाल वो मैटर लगा नहीं है, कोर्ट ने अभी उसको मेंशन नहीं किया है। शाम तक क्लियर हो पाएगा कोर्ट इस मामले को कब लेता है। उन्होंने इसमें साफ कहा है कि वो पूछताछ करने को तैयार हैं, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन जो ईडी का जो ज्यूरिडिक्शन है, पैन इंडिया जो उनको वो दिल्ली बुलाते हैं सबको, वो क्या कोलकाता में पूछताछ नहीं हो सकती? उन्होंने कहा कि उनसे कोलकाता में पूछताछ होनी चाहिए। कल उनकी वाइफ रुचिरा को भी कल बुलाया गया है पूछताछ के लिए। लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले को लेता है, उठाता है, और जो एप्लीकेशन उनकी तरफ से लगाई गई है, पिटीशन लगाई गई है, उस पर कोई बात होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वो बिल्कुल अर्जेंट हेयरिंग के लिए लगाई गई थी, लेकिन आज फिलहाल कोर्ट की तरफ से मेंशन नहीं हुई है। और यही वजह है कि अभिषेक सुबह 11 बजे से लेकर अब तक ईडी ऑफिस के अंदर हैं। और कब तक ये पूछताछ चलेगी अभी कहा नहीं जा सकता है। शाम भी हो सकती है, देर रात तक भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि ईडी का अपना तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, पूछताछ करने का। नीरज जी, और एक चीज़, ये जो पूछताछ का सिलसिला जारी है, इसमें कौन कौन से इशू सामने आ सकती है? जी देखिए, एक ही मुद्दे पर जिस पर बुलाया गया है, वो जो वेस्टर्न कोलफील्ड जो माइंस हैं उनकी वहाँ जो कोयला चोरी की जो घटनाएं हुई थी, वहाँ से उस मामले में अभिषेक को जो इसमें अक्यूज अरेस्ट हुआ है, उसको पूछताछ को आधार बनाया गया है। उसके पास से मिले रिकॉर्ड को आधार बनाया गया है। उसमें ईडी का कहना था कि अभिषेक इस मामले में शामिल हैं, जबकि अभिषेक पिछले और टीएमसी भी इस मामले से इनकार करती रही है और उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक से प्रेरित मामला है। लेकिन ईडी का कहना है कि जो मेन अभियुक्त है उससे मिली जानकारी के आधार पर ही आगे इसमें अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनकी वाइफ को भी बुलाया गया है कि उनका कहना था कि ये बेनिफिशियरी हैं उस घोटाले के, उससे जो पैसा मिला है उससे ये बेनिफिशियरी हैं। तो जाहिर है उस कोल घोटाले को लेकर ही ये पूछताछ पूरी हो रही है। नीरज जी, और एक चीज़, जो मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे अभिषेक और उनके लॉयर, उस मुद्दे को अभी नहीं ग्रहण किया है अदालत ने, शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जैसे मैंने कहा था कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन छुट्टी थी, 3 दिन कोर्ट बंद थे। फ्राइडे होली थी और शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहते हैं 5 डे वीक की वजह से। तो 3 दिन छुट्टी थी। थर्सडे को शाम को ये नोटिस मिले थे, तो वो कोई वक्त नहीं मिल पाया था कोर्ट में जाने का। तो आज सुबह सुबह जल्दी में एक पिटीशन लगाई गई थी सुबह। हालांकि पिछले काफ़ी 2-3 दिन से ये पिटीशन तैयार थी, लेकिन जैसे ही आज कोर्ट खुले तब ये पिटीशन लगाई गई थी 10 बजे के तुरंत बाद। और उसको अर्जेंट हेयरिंग के लिए जो था इसको मेंशन किया गया था। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने अभी इसको आज मेंशन नहीं किया है, कोर्ट में इसको अपने टेकअप नहीं किया है इस इशू को। आज शाम तक हो सकता है कल की कॉज लिस्ट में ये मामला सामने आए, कोर्ट इसको टेकअप करे। लेकिन फिलहाल आज इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी कोर्ट की तरफ से जो कल कॉज लिस्ट है उसमें भी अभी ये मेंशन नहीं है। तो आज शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कल कोर्ट इस मामले को सुनता है या नहीं, या फिर कल रुचिरा को भी पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। জি শুক্রিয়া नीरज जी। আমাদের সঙ্গে সরাসরি দিল্লির ইডির দফতরের সামনে থেকে ছিলেন প্রতিনিধি नीरज ठाकुर।